हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। मैंने जून 2020 के नेट जेआरएफ परीक्षा में अच्छा स्थान हासिल किया है और आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि किस तरह आसानी से हम नेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं मूलतः रामपुर का रहने वाला हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से 2019 में कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 6 महीनों की तैयारी के बाद इस मुकाम को हासिल किया। तो अब मैं अपनी स्ट्रेटजी को मूलतः 2 भागों में विभाजित करूँगा, पहला पेपर 1 और फिर पेपर 2। पेपर 1 के लिए बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत पेपर 1 में नहीं की, बस सामान्य सी मेहनत में मैंने अच्छे अंक हासिल किए। पेपर 1 में मैंने 35 क्वेश्चन सही किए और पेपर 2 में मेरे 54 क्वेश्चन ठीक हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पेपर 1 के लिए अगर बात करें तो ये पेपर हमारा 10 यूनिट में विभक्त है, जिसमें हर यूनिट से 5 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभार एक आधा यूनिट में 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि इन दोनों यूनिट्स में 5 क्वेश्चन रहते हैं एक यूनिट में मिला के। तो रिसर्च की बात करूं सबसे पहले मैं, तो रिसर्च के लिए केबीएस मदान एक अच्छी बुक मानी जाती है। हालांकि आप और सोर्सेस से भी देख सकते हैं, इसके लिए यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं या और सोर्सेस से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी केबीएस मदान इसके लिए एक अच्छी बुक है। इसके अलावा टीचिंग वैसे आजकल जिस हिसाब से पैटर्न बदला है क्वेश्चंस का, तो हम देख रहे हैं कि टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन वो बन रहे हैं। और उनमें जैसा हम देखते हैं कि हम डेली लाइफ में क्लासरूम में अपने फील करते हैं, या आप अगर टीचिंग करते हैं कहीं तो आप उस माहौल को फील करते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप टीचर हो तो ऐसे में क्या करोगे, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे को कैसे डील करोगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, जनरल क्वेश्चन होते हैं, फिर भी आप केबीएस मैदान से देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अच्छा चैनल को। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इसके लिए ज़्यादा भटकाव ना हो। किसी एक चैनल को अच्छे से फॉलो करें, उसको एक वीडियो को 10 बार अच्छे से देखें, ना कि 10 वीडियो में आप घूमते रहें। तो इससे आप अपनी समय की भी बर्बादी करेंगे और संसाधनों का भी इससे दोहन होगा। इसके अलावा आप किसी एसएससी या फिर और किसी यूट्यूब चैनल से भी मैथ, रीजनिंग, इन सब की क्लासेस कर सकते हैं। डीआई की बात करें तो डीआई के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जहां आप डीआई के क्वेश्चन, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डीआई में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप पेशेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जैसे पैटर्न बदला है तो डीआई के क्वेश्चंस थोड़े से डीप जाके आ रहे हैं, बहुत सिंपल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहले कम से कम 100-125 क्वेश्चन डीआई के पहले घर से सॉल्व करके आएँ। और आप इसके लिए जो है पुराने यूपीएससी का डीआई का क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल उस हिसाब से जो पेपर हो रहा है वो काफ़ी इसमें डीप जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे आरसी की, तो कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा सा टफ होता जा रहा है जिस हिसाब से पैटर्न बदला है। तो उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करें। कई बार स्क्रॉलिंग में समस्या आती है नेट के पेपर में, कि आप कंप्यूटर पर जब बैठे होते हैं तो स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप पहले पेपर को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि दूसरे पेपर में ये चीज़ रहती है कि आपका अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी आप 1 घंटे में, मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री का पेपर कर सकते हैं 100 क्वेश्चन। लेकिन पहले पेपर में आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे तक भी जाना पड़े तो जाइए। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी हैं हमारे पहले यूनिट में, तो उनको अच्छे से देखिए। और जहाँ तक दूसरे पेपर की बात है, तो दूसरे पेपर में आप कम टाइम देके अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ बेसिक बुक्स को पढ़िए। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट में जो बुक्स उपलब्ध होती हैं, अरिहंत प्रकाशन या और कोई से प्रकाशन की बुक, तो बच्चों में ये समस्या देखी जाती है कि बच्चे पहले फैक्चुअल जानने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने अक्सर देखा है अपने फ्रेंड्स को भी
या और लोगों को भी जो आसपास हैं, मैं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फैक्ट पे तब जाना है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए पहले अगर एंशिएंट इंडिया की बात करूँ तो मैंने तो उपिंदर सिंह फॉलो की थी। इसके अलावा अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उपिंदर सिंह हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा केसी श्रीवास्तव को भी देख सकते हैं, वो अच्छी बुक है। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया में अगर हिंदी मीडियम से तो एक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी अनुवाद विभाग की एक बुक आती है एच.सी. वर्मा की, वो मिडावल इंडिया के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा सतीश चंद्रा देख सकते हैं आप, और जी.एल. मेहता भी एक बुक है, लेकिन आप अगर उन दो पे जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। इसके अलावा आप तीसरे टॉपिक पे मॉडर्न इंडिया के लिए आप बिपिन चंद्रा देख सकते हैं, शेखर बंदोपाध्याय देख सकते हैं, एक स्पेक्ट्रम आता है राजीव बहिर का, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर बिपिन चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय अच्छे से पढ़ाए तो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जिन्हें आप अवॉइड करके एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है पेपर में, क्योंकि अब पहला पेपर इतना ज़्यादा डीप आने लगा कि उसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो अब पेपर मिक्स कर दिए दोनों, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है बच्चों को टाइमिंग की। तो मैं ये कहूँगा कि टाइम जो है आप पहले पेपर को ज़्यादा दीजिए और आराम से सॉल्व करिए ठंडे दिमाग से पहले पेपर को। दूसरे में टाइम कम भी मिलेगा तो चलेगा। तो इसके लिए पहले पेपर के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, इनोवेटिव स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। आप आजकल पेपर का पैटर्न बदला है, उस हिसाब से इनोवेशन बहुत ज़रूरी है पेपर में। और सेकंड पेपर के लिए तो वही स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आप ज़्यादा अपनी स्टडी के दौरान भटकाव मत रखिए। और ये भी नहीं है कि स्टडी के दौरान जैसे कई मिथ बन चुके हैं कि नेट का एग्ज़ाम है, थोड़ा कठिन होगा, तो इसके लिए आप रात भर जाग के पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो ऑनेस्टली 5 से 6 घंटे की पढ़ाई की थी और बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं था। तो आप कम पढ़ के भी अच्छा काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पढ़िए। बस ये ना हो कि बहुत से चैनल आप अगर फंस जाएं। और कई दफ़ा देखा है मैंने कि टेलीग्राम से जो कई ग्रुप्स में क्विज चलती हैं, उनमें भी हम फंस के रह जाते हैं। तो उन क्विज़ में भी नहीं फंसना है। क्योंकि क्विज़ में आप जितना टाइम अगर अपना वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा आप अपना टाइम का यूज कर सकते हैं कि बुक को दोबारा पढ़ने में या क्वेश्चन और कहीं से सॉल्व करने में। हाँ, एक चीज़ और, पुराने सालों के पेपर क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मिनिमम 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उन्हें सॉल्व कीजिए 1 बाय 1 करके, तो इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। और एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले से अच्छे से प्रैक्टिस मारिए। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री के पेपर में आप एक बुक अगर 5 से 6 बार अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा आप तैयारी के दौरान कई भटकाव होते हैं, कई बार जो है हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमें लगता है कि इस बार होगा नहीं होगा, तो इस चीज़ों से भी बचिए। आप बस अपनी तैयारी अच्छी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम 1-2 मार्क्स से जेआरएफ से रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना, हमें लगे रहना है, हमें जीत के ही जाना है। ये खेल है, खेल मुश्किल है, सफ़र लंबा भी हो सकता है, लेकिन हमें जीत के जाना है। और अंत में मैं डीके टीम का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी स्टडी शेयर कर सकूँ।